Good morning, students. Today we discuss next chapter, sixth, ideals and quotient rings. First of us, we should know what are ideals. तो सबसे पहले हम आइडियल डिस्कस करेंगे. आइडियल्स जो है वो टू टाइप्स के हैं, राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल. फर्स्ट है राइट आइडियल. अ नॉन एम्प्टी सबसेट S offering R is said to be right ideal of R if for A and B belongs to S, A minus B belongs to S, and for A belongs to S and R belongs to S, A into R belongs to S. देखो जैसे हमने सबरिंग की, हमने जो डेफिनेशन की कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट S offering R is said to be a सबरिंग. सबरिंग कब बोलेंगे हम कि इफ A and B belongs to S, then A minus B belongs to S, and for AB belongs to S, A into B belongs to S. वो भी किसका होना चाहिए? S का. A और B अगर आपके S के हैं तो उनका डिफरेंस भी S का होना चाहिए और प्रोडक्ट भी S का होना चाहिए. लेकिन अगर हम आइडियल की बात कर रहे हैं तो आइडियल में फर्स्ट कंडीशन सेम है कि फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी भी किसका होना चाहिए? एस का होना चाहिए. और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ ए बिलोंग्स टू एस एंड आर बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू आर शुड बिलोंग्स टू एस. मीन्स एक एलिमेंट आप हमारा एस का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट किसका लिया है हमने? आर का लिया है. तो ए इंटू आर किसका होना चाहिए? एस का होना चाहिए. ठीक है. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस एंड आर बिलोंग्स टू आर. ठीक. मीन्स यहाँ अब जो ये आइडियल है, इसका मतलब इसके पास स्ट्रोंगर प्रॉपर्टी है सबरिंग से. सबरिंग के केस में तो यहाँ ए और बी दोनों ही एस के होने चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट एस का है. लेकिन आइडियल के केस में एक एलिमेंट हमने एस का लेना है और दूसरा आइडियल एलिमेंट हमने आर का लेना है. अब इसको हमने राइट आइडियल क्यों कहा? अगर ये आर का एलिमेंट राइट साइड पे मल्टीप्लाइड है, देन वी से राइट आइडियल. एंड इफ this element R is multiplied on left side, means RA belongs to S, for all A belongs to S and R belongs to S, then we say this is the left ideal. First condition same है. Second condition में अगर रिंग का एलिमेंट, सॉरी रिंग कह रही हूँ मैं, हाँ जी, रिंग का एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाइड है तो वो लेफ्ट आइडियल है, और अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाइड है तो वो राइट आइडियल है. और कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट S जो है, S रिंग R का, उसको हम आइडियल कब बोलेंगे? इफ for AB belongs to S, A minus B belongs to S, and A into R belongs to S, and R into A belongs to S, for all A belongs to S and R belongs to S. अगर वो दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मीन्स लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, देन दिस इज कॉल्ड बोथ साइडेड आइडियल और सिंपली आइडियल. Remark देखो, S is called a two-sided or both-sided ideal of R if it is both right and left ideal. In fact, we say S is an ideal of R. It would mean S is both-sided ideal of R. Means हम जो word use करेंगे वो ideal use करेंगे, अगर वो left ideal भी है और अगर right ideal भी है. सेकेंड रिमार्क में क्या कह रहा है कि अगर रिंग आपकी कम्यूटेटिव रिंग है तो उस केस में हर राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल जो है वो क्या होगा? टू साइडेड होगा. क्योंकि अगर रिंग कम्यूटेटिव रिंग है तो इसका मतलब उसमें हर एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे. हर एलिमेंट कम्यूट करेगा तो ए आर लिखो या आर ए लिखो, उसका मीनिंग क्या होगा? सेम होगा. तो राइट आइडियल हो या लेफ्ट आइडियल हो या आइडियल हो, कम्यूटेटिव रिंग में ये सारे क्या है? सेम है. थर्ड रिमार्क है, एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर. कि जो भी आइडियल है रिंग का वो हमेशा क्या होगा? सब रिंग तो होगा ही होगा. क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी आइडियल और सब रिंग के लिए सेम है, सेकंड कंडीशन में ही डिफरेंस है. सब रिंग में तो सेकंड कंडीशन में हम क्या लिखते हैं कि जो दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो सब रिंग के ही होते हैं. लेकिन आइडियल में वो एक एलिमेंट हमारा किसका होता है? आइडियल मीन्स नॉन एम्प्टी सबसेट एस का, और दूसरा जो है वो आर का होता है. ठीक है. तो अब जो एलिमेंट आपका सबरिंग में, जब हम सेम एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं इसके ए और बी, अगर सबरिंग एस के एलिमेंट्स हैं तो वो आर के तो है ही ना वो एलिमेंट्स. तो इसका मतलब जो भी आपका आइडियल है वो सबरिंग तो है, लेकिन हर सबरिंग का आइडियल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आइडियल के पास स्ट्रोंगर प्रॉपर्टी है. क्योंकि आइडियल में एक एलिमेंट आपका आइडियल का होता है और दूसरा आपका रिंग का होता है, लेकिन सबरिंग में दोनों ही एलिमेंट्स आपके सबसेट के मीन्स सब रिंग के होते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रोंगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एन आइडियल देन द सब रिंग. इसलिए हर आइडियल तो सब रिंग है, लेकिन सब रिंग का आइडियल होना जरूरी नहीं है. For a subring, the condition is that for all R and A belongs to S, R into A belongs to S. ये contained का सिंबल नहीं है, ये सिंबल belong का है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग करता है, contained नहीं होता. Whereas the ideal requires a stronger condition, that is for all R belongs to R and A belongs to S, R into A belongs to S and A into R belongs to S. फिर जैसे आपने ट्रिवियल सब ग्रुप की बारे में बात किया, ट्रिवियल सबरिंग के बारे में बात किया, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर आइडियल्स के बारे में कि इन एवरी रिंग आर आइडियल containing zero element only and R, these are called trivial or improper ideals.
and any ideal except these two ideals is called a non-trivial ideal or proper ideal. And the ideals zero containing zero element only and R are called null ideal. इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ जिसमें जीरो आइडियल है, जीरो एलिमेंट है, null ideal या जीरो आइडियल, और सेकंड वाले को हम क्या कह रहे हैं, यूनिट आइडियल ऑफ R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स इनको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, ट्रिवियल आइडियल हैं ये हमारे। चलो एग्जांपल्स देखो आइडियल्स के, दैट आर बी अ रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड एफ, देन द सबसेट एस कंटेनिंग द मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप, जिसका फर्स्ट कॉलम 0 है और सेकंड कॉलम जो है एनी एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। अब ये चेक करने के लिए कि ये सबसेट जो है वो लेफ्ट आइडियल है या नहीं, इसके दो एलिमेंट्स कंसिडर करो। से फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया जिसकी फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 0 है और सेकंड कॉलम ए बी है। से सेकंड जो हम मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं उसमें वो ले लिया हमने फर्स्ट कॉलम 0 0 और जो सेकंड कॉलम है वो ले लिया हमने सी डी। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, यही लेना होता है ना आपने, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलिमेंट वाइज ही करते हो आप, तो फर्स्ट कॉलम तो फिर 0 ही बनेगा और सेकंड कॉलम क्या बनेगा, ए माइनस सी एंड बी माइनस डी, जो इसी टाइप का ही एलिमेंट है। एफ जो है वो कोई भी फील्ड है, वो फील्ड जो है मीन्स ये क्या होना चाहिए, आपका फील्ड होना चाहिए। फील्ड आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कि फील्ड की क्या डेफिनेशन है, कोई भी फील्ड के एलिमेंट है, तो कोई भी अगर दो फील्ड के एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस भी आपको पता है, फील्ड का ही एलिमेंट होता है। अब एक एलिमेंट तो आपने इस एस का लेना है और दूसरा एलिमेंट जो है आपने वो किसका लेना है, आर का लेना है, और आर के एलिमेंट को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। आर का तो जो एलिमेंट आप लोगे वो तो सिंपल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई भी आप मैट्रिक्स इन जनरल कंसिडर कर सकते हो। से वो हमने कंसिडर कर ली, फर्स्ट कॉलम ले लिया उसका एल एम, सेकेंड ले लिया कॉलम ले लिया पी क्यू। तो जब इस मैट्रिक्स को एल एम पी क्यू, इस मैट्रिक्स को जब आप इस मैट्रिक्स इस टाइप की मैट्रिक्स से, इसका फर्स्ट कॉलम 0 और सेकंड कॉलम ए बी है, से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो फिर आपके पास इसी फॉर्म की मैट्रिक्स आएगी, मीन्स जिसका फर्स्ट कॉलम 0 होगा और सेकंड जो है वो एफ का एलिमेंट होगा सेकंड कॉलम। तो ये क्या बनेगा आपके पास, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर बन जाएगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल दे रखा है इसने, आर आपके पास रिंग है वही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस की, देन द सबसेट किस फॉर्म का, जिसमें फर्स्ट रो आपकी के जो एलिमेंट्स हैं वो एफ के एलिमेंट्स हैं, एफ कोई भी जहां आपका फील्ड है, और जो सेकंड रो है वो क्या है आपकी 0 है, तो ये क्या बनेगा आपका राइट आइडियल, ये आप चेक करके देख सकते हो। थर्ड दे रखा है, इफ आर इज अ रिंग एंड ए इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ आर, देन द सेट of all those elements of R for which Ax is equal to 0 is a right ideal of R, and the set for which Xa is equal to 0 is a left ideal of R। आपको right या left ideal करने के लिए कंडीशन पता है कि क्या कंडीशन चेक करनी है, कोई भी दो एलिमेंट्स आप कंसिडर करो, उनका डिफरेंस एस के मीन्स सबसेट के कोई भी दो एलिमेंट्स कंसिडर करो, उसका डिफरेंस एस का होना चाहिए, एक एलिमेंट एस का दूसरा एलिमेंट आर का, राइट साइडेड एलिमेंट है, राइट साइडेड आइडियल प्रूव करना है आपको, तो आर का एलिमेंट राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखाना है और लेफ्ट में लेफ्ट साइड पे, तो आप चेक करके देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट में वी नाउ इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट सब रिंग मे नॉट बी एन आइडियल, कि सब रिंग का आइडियल होना जरूरी नहीं है। आपको हमने क्या कंसिडर किया इसमें, सेट z ऑफ इंटीजर्स हमने ले ली, दिस इज अ सब रिंग ऑफ अ रिंग q। आपको पता है z जो है वो q की सब रिंग है, q क्या है आपका सेट ऑफ रेशनल्स है, सब रिंग तो है, लेकिन अब हमें क्या दिखाना है कि आइडियल नहीं है। तो आइडियल के लिए हमें एक एलिमेंट z का चाहिए और एक एलिमेंट q का चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर z का एलिमेंट बन जाता है तब तो ये आपका आइडियल है, अदरवाइज नहीं है। अब आइडियल की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट r का एलिमेंट आप किसी भी साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट और राइट, इट डजेंट मैटर। तो हमने एक एलिमेंट z का लिया से 2 और q का ले लिया से 1/4 1/6, कोई भी एलिमेंट कोई भी रैशनल नंबर आप कंसिडर कर सकते हो, तो इनका प्रोडक्ट आप देखो तो 1/2 आ रहा है जो z से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब z आपका आइडियल नहीं है। एक और एग्जांपल लिया इसने, if for a ring R of 2 cross 2 matrices over integers we consider a right ideal, ये इसने right ideal लिया और left ideal, अभी हमने ऊपर बताया था ये right और left ideal है, then the members of A intersection B are of the form, अगर A और B का हम इंटरसेक्शन लें तो इसके मेंबर किस फॉर्म पे आएंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ये A, ये तो आपका नो है ही, ये आ जाएगा, और यहाँ जब बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे अगर A इंटरसेक्शन B के लेते हो तो वो क्या कह रहा है कि वी नोट दैट A इंटरसेक्शन B इज नॉट एन आइडियल, कि ये आइडियल नहीं है। आइडियल बनने के लिए एक डिफरेंस तो आपको पता है, अगर दो एलिमेंट्स आप इस फॉर्म के लोगे तो उनका डिफरेंस तो इसी फॉर्म का आएगा, लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में एक एलिमेंट तो आपको इंटरसेक्शन बी का लेना है, और जो दूसरा एलिमेंट कंसिडर करना है वो कोई भी आपको किसका लेना है, रिंग आर का, और रिंग आर का हमने
एलिमेंट ले लिया 1 1 1 1 एलिमेंट ले लिया, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो एलिमेंट जो आया ये हमारा वो इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आइडियल नहीं है। कहने का मतलब अगर एक लेफ्ट आइडियल है और एक राइट आइडियल है तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो आइडियल नहीं होता इन जनरल। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।